हाल ही में दिल्ली के बेबी सेंटर और राजकोट अग्निकांड में कई लोगों की जान चली गई। कई सारी आग की घटनाओं में ऐसा भी देखने को मिला कि फायर कंट्रोल सिस्टम ठीक नहीं था, दुरुस्त नहीं था या फिर देर से पहुंचा। तो आपको एक नई तकनीक हम दिखाते हैं जिससे फायर फाइटर का काम आसान हो जाएगा। हाल ही में दिल्ली बेबी सेंटर या गुजरात के राजकोट में या महाराष्ट्र के डोंबिवली में जो कारखानों में ब्लास्ट हुआ था, जिसके चलते आग के चलते काफ़ी नुकसान हुआ और जो पुरानी तकनीक है आग बुझाने की वो उतनी सक्षम दिखी नहीं है। इसी के चलते जो है फोर्टेजा फायर सेफ्टी इंटीग्रेशन जो कंपनी है उसके तरफ से नए उपकरण जो है वो लाए गए हैं, नई तकनीक जो है वो लाई गई है, जिसके चलते यहाँ पर जो है प्रदर्शन शुरू है, एक डेमो शुरू है, चल रहा है काफ़ी देर से, जिसके तहत हम आपको दिखा सकते हैं कि जैसे पुराने तकनीक के मुकाबले जो है अलग अलग लिक्विडों का इस्तेमाल होता है। लकड़ी की आग बुझाने के लिए अलग तरीके का लिक्विड का इस्तेमाल होता है। अगर तेल के से आग लगी हो तो वो आग बुझाने के लिए अलग लिक्विड का इस्तेमाल होता है, और टायर की आग हो तो वो आग बुझाने के लिए अलग लिक्विड का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर फोर्टेजा कंपनी के ने जो नई तकनीक लाई है उसके तहत एक ही लिक्विड से तीनों आग जो है वो बुझाई जा सकती है, और उसका कूलिंग इफेक्ट भी इतना तेज़ होता है जिसके चलते तुरंत ही देखिए यहाँ पर अभी फिर से यहाँ पर एक डेमो शुरू किया गया है, आग लगाई गई है, जिसके चलते अब जो है जिस तरीके का फॉर्म इन्होंने तैयार किया है उस फॉर्म से जो है आग बुझाने की यहाँ पे प्रक्रिया जो है वो शुरू है। एक डेमो दिया जा रहा है कि किस तरीके से जो है इस फॉर्म को इस्तेमाल करके जो है आग को बुझाया जा सकता है। हालांकि ये इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है अब इसके बाद फोर्टेजा कंपनी जो है वो गवर्नमेंट के सामने भी जो है प्रपोजल रखेगी, जिसके बाद जिस तरीके से यूएस और बाकी कंपनियों में अलग अलग तरीके के नए उपकरण जो है वो अब इस्तेमाल किए जाते हैं, उसी तरीके से पुरानी जो तकनीकें हैं आग बुझाने की उसके ऊपर सरकार को सोचने के लिए और सरकार को नई चीज़ें आजमाने के लिए एक नई दिशा मिलेगी। और इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है जो फोर्टेजा कंपनी के ओनर हैं उनका भी कहना है कि ये सारी चीज़ों जो है पुरानी जो तकनीक है आग बुझाने की उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा कारगर साबित होगी। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ नीतीश झा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने इसमें जो है अभी आप लोगों ने दिखाया है, जो पुरानी तकनीक थी उसके मुकाबले क्या कुछ नया आप लोग लेकर के आए हैं, पूरा थोड़ा विस्तार में दर्शकों को समझाइए। देखिए, आप अभी आए दिनों में हादसे हुए, जैसे डोंबिवली में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया केमिकल फैक्ट्री में, फिर राजकोट में एक गेमिंग जोन में बहुत दुखद घटना हुई, वहाँ पे बच्चे लोगों की जान और मान का हाल ही हुआ। उसके बाद दिल्ली में जो ये है क्या बोलते हैं उसको हॉस्पिटल है, उसमें अंगार लगी। तो मैं जब ये रिटायर हुआ तो इस तरीके की जो अंगार है इसके ऊपर बहुत कम रिसोर्स और बहुत कम एक नानो टेक्नोलॉजी फायर के हिसाब से, उसके हिसाब से अगर हम लोग काम करते हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस देते हैं। अभी आज के डेट में मुंबई में मैं इतने सालों से मोर देन 35 ईयर्स चीफ था, फायर इंजन जा नहीं सकती है, पर अगर छोटी गाड़ी ऐसे छोटी गाड़ी अंदर जाती है तो उसको इफेक्टिवली वो अंगार बुझा सकती है। कोई जैसे अभी अपना राजकोट में हुआ, आपने देखा होगा कि एक्सटिंग्विशर उनके पास थे पर एक्सटिंग्विशर इफेक्टिव नहीं थे, और आपने ये भी देखा कि यहाँ पे एक्सटिंग्विशर होने के बावजूद भी वापस अंगार भड़क रही थी। हम लोगों ने ये सोल्यूशन डाला, अंगार वापस भड़क रही नहीं है, रीइग्निशन होना नहीं है। तो आज ओएनजीसी जो है, हमारे जो पार्टनर्स है जैसे ब्रिजवासी है, फोर्टेजा है, फिर पावरलैंड है, उन्होंने और फिर कुछ यूएस से टेक्नोलॉजी है, एनफोर्सर, फायरवॉल, ये सब को लेके हम एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं जो हर चीज़ के लिए, मॉल होने दो, छोटी सी गलियां होने दो, ओएनजीसी के बड़े प्लांट होने दो, कारखाने होने दो, एक अफेक्टिव सॉल्यूशन किस तरीके से तैयार करना है उसके ऊपर हमारा एम्फेसाइज था, और उस तरीके की जो कोशिश है उसमें हम लोग काफ़ी हद तक एक कामयाब हो गए। और आपने देखा होगा कि अभी हम लोग एक प्रोटोटाइप ड्रोन भी बना रहे हैं। मैं ड्रोन टेक्नोलॉजी की भी जो है मैं हिमायत नहीं करता था, पर अभी जिस तरीके से टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई, और अगर हमारा ड्रोन ऊपर उठता है और
ये समझो 80 मीटर 70 मीटर पहुंचता है। और ये कैफ टेक्नोलॉजी से अगर वो इजीली, क्योंकि फायर फाइटिंग में बड़ी अंगार में आपका रीच ज़्यादा होना चाहिए और थ्रो ज़्यादा होना चाहिए और इफेक्टिवनेस है। और हमारे पास 40 फीट से 120 फीट तक के थ्रो करने वाली ये कैफ सिस्टम है। तो ये सब का इंटीग्रेशन करके एक यूनिक सॉल्यूशन जो हर चीज़ के लिए कामयाब रहे, उसके हम लोग। जैसे आपने बताया कि एज कम्पेयर जो टैंकर्स होते हैं पानी के, उस कंपैरिजन में बस्तियों में, झुग्गियों में, गलियों में जाने के लिए ये मोटर व्हीकल सक्षम है। इसमें खासियत क्या है, क्या चीज़ें अपने साथ कैरी कर सकती है अंदर जाने के समय में, उसके ऊपर? बिल्कुल, जैसे है ना, हम लोग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे अगर जिस तरीके की ज़रूरत है उस तरीके की ज़रूरत के हिसाब से इस व्हीकल को बना सकते हैं। आज यहाँ पे कटिंग टूल्स है, ये कटिंग टूल्स अगर रोड एक्सीडेंट में और इसमें काम में आते हैं। इसके पीछे जो कैप है, वो कैप जो है वो सिर्फ 10 गैलन का है और हम लोग 30 गैलन भी रख सकते हैं। तो 30 गैलन जो वो कैप है वो 111 लीटर है ना, 750 लीटर वो फोम तैयार करके ये कर सकता है और 7 मिनट चल सकता है। तो वो अगर आप कंपेयर करो एक फायर इंजन के साथ जो 4500 लीटर की है, जो 3 से 4 मिनट चलती है, तो एक छोटी गाड़ी जो सब कुछ जो बड़ी फायर इंजन कर सकती है, उस तरीके का इंटीग्रेशन हम लोगों ने यहाँ पे किया।